अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं मोहम्मद अयूब। मैं कराची का एक शहरी हूँ। कराची एक गरीब परवर शहर है, मगर ख़ुद एक लावारिस शहर है, जिसकी गलियों में कातिल, लुटेरे और डाकू बेधड़क घूमते हैं, लूटते हैं मोबाइल और छीनते हैं हमारे पैसे, हमारी बहनों के पर्स और उन पर हमले करते हैं और छीनते हैं हमारी मोटरसाइकिलें, हमारी कारें, हमारी गाड़ियां, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे इदारे इस मामले में हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। अगर हम इनकी नज़रों से बचकर जैसे ही रोड पर पहुंचते हैं तो ट्रैफिक पुलिस या दीगर जो अमन नाफिज करने वाले हैं, इदारे हैं, हम उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। वहाँ पर हमें रोक लिया जाता है, हमारी तजलील की जाती है, हमसे शनाख्ती कार्ड मांगा जाता है। लेकिन वो जो हमें लूटते हैं, जो वो लुटेरे हैं, वो इन्हें आते जाते कहीं दिखाई नहीं देते। कमाल इससे ज़्यादा ये है कि वो इनके सामने घूमते रहते हैं और इन्हें ना दिखाई नहीं देते। शायद हो सकता है कि उन्होंने सुलेमानी टोपियां पहन ली हों, या हो सकता है कि उन्होंने जनाब कैप पहन ली हो, जिसके एहतराम में ये उन्हें कुछ ना कहते हों और उन्हें सल्यूट मारकर छोड़ देते हों कि जाइए हजरत, आप जाइए, क्योंकि आपने जनाब कैप क्यों दिखा दी है। हमें ये थोड़ा सा भी टॉलरेंस देने को तैयार नहीं होते। हम अब तो डकैत जो हैं वो सब कुछ हमसे लूट कर भी हमसे सब कुछ लूट लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, छीन लेते हैं, पर्स ले लेते हैं और उसके बाद या तो गोली मारकर कत्ल कर देते हैं या ज़ख्मी कर देते हैं शुगल के तौर पर। इतना बेवकूफ़ हो चुका है कराची वालों का खून। रोशनियों का ये साबका शहर, जो कि बहुत चमकता था, बहुत दमकता था, अब गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। जहां ईद उल अज़हा की आमद है, कल ईद है, और आज कराची की गलियों में गंदा पानी छोड़ने का एहतमाम कर दिया गया है। आप जिस गली से गुजरें वहां कहीं ना कहीं आपको लाजमी नजर आएगा कि गंदा पानी खड़ा हुआ है, ताकि कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों के साथ मिलकर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाएं जिससे ये हम लोग और हमारे बच्चे और हमारे बूढ़े और हमारे जवान बीमार हो जाएं, और डॉक्टरों के सीज़न के लिए एक बेहतरीन बंदोबस्त किया जा सके। हम पहले असबियत के नाम पर कत्ल होते थे, अब तो लुटेरों ने, और अब हम लुटेरों के हाथों अपनी जानें गंवाते हैं। अब तो लुटेरों ने हमारे साथ खेलना शुरू कर दिया है। हमारे बच्चे बाहर बैठे हुए होते हैं घर से निकल के, क्योंकि लाइट नहीं होती है। लाइट का एक ऐसा एहतमाम किया गया है उन लुटेरों को सहूलत देने के लिए कि ये लोग घरों में ना बैठ सके, गर्मी ज़्यादा हो तो बच्चे घर से बाहर चले जाएं। जैसे ही वो बाहर जाएंगे वो आ जाएंगे, आ जाइएगी, आपके पास जितना माल है, पैसा है, वो हमें दे दीजिए और चले जाइए। आराम से चले जाते हैं। क्या कभी इस शहर का कोई वारिस होगा? क्या कभी कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा? क्या कभी कोई ऐसा कानून बनेगा जो इन लुटेरे को हाथों को रोकेगा? नहीं, कानून तो मौजूद हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कौन करेगा? क्या कभी कोई ऐसा फर्द आएगा जो इन के बढ़ते हुए हाथों को रोक सकेगा? ये दंदनाते हुए लुटेरे, आखिर इनसे हमारी जान कौन छुड़ाएगा? पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू फराहम करने वाला शहर, यहाँ के लोगों के दर्द का दरमा कौन करेगा? और इसकी तरक्की के नाम पर अरबों रुपए के फंड्स जारी तो होते हैं,
پھر بھی کیوں میرے شہر کی گلیوں میں کھڑا ہوا گندا پانی، ابلتے ہوئے گٹر، کچرے کے ڈھیر، آخر کیوں؟ ہاں، کراچی صاف ستھرا بھی ہے، لیکن کون سا کراچی؟ جو امیر ترین لوگوں کے علاقے ہیں، ڈیفنس ہو گیا، گلشن اقبال ہو گیا، یا وہ علاقے جو گورنمنٹ آفیشلز کے ہیں، وہ آپ کو صاف ستھرے چمکتے ہوئے روڈ ان کے دکھائی دیں گے۔ اگر نہیں دکھائی دیں گے تو باقی پورا کراچی، ان کی گلیوں میں گھوم کر دیکھیے، آپ کو احساس ہوگا کہ گندگی کے ڈھیر اور بدبو۔ اور اب جب یہ جو ہماری عید الاضحیٰ ہے، اس پر جو کچھ ہونا ہے، ہم لوگوں نے علائشیں نکالنی ہیں، ان کے لیے اٹھانے کے لیے کوئی آ جائے تو بڑی بات ہے۔ پھر یہ گندا پانی اور ان علائشوں کے ساتھ مل کر جو بیماریاں پیدا ہوں گی، اس کے لیے ہمارے پاس بہتر ہاسپٹلز نہیں ہیں۔ باقی ہم تو بگس ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں۔ حکمرانوں کی مدد کرنے والے جو ادارے ہیں، صرف وہ آزاد لوگ ہیں۔ ہمارے اوپر تو کچھ کنڈیشنز لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے خدا کے لیے ہمارا تحفظ کیجیے، ان لٹیروں سے ہمیں نجات دلائیے، اور کچھ نہیں تو ہماری گلیوں کے ابلتے ہوئے گٹروں کو ختم کر دیں، ہمیں صاف پانی مہیا کر دیں، تاکہ ہم احسن طریقے سے، بہت احسن طریقے سے آپ کے احکام کو بجا لائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔